हेलो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज हाउ टू मेक योर स्टडी मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, आपको आप जो पढ़ाई करते हो, जो भी आप जितना भी टाइम पढ़ाई करते हो, तो उसको किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाए उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस। बहुत से स्टूडेंट होते हैं मुझे यूट्यूब पे पूछते हैं या फिर पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं कि सर हम लोग स्टडी किस तरीके से करें, क्योंकि अभी क्लास 12 की अगर मैं बात करता हूँ या क्लास 10 की भी बात करता हूँ तो अभी बिल्कुल अप्रैल या मई के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है गाइस। तो बहुत से लोगों ने स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, नहीं भी की होगी तो अभी जरूर स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है गाइस, सो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे टूल्स आपके होने चाहिए, किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए। जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी की बात करूं। ठीक है, सो मैं आज जो है ना वो जनरली मैं मेरे सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा बात करूंगा, तो आप बाकी सब भी सब्जेक्ट को इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सो सबसे पहले बता दो मैं फिजिक्स को किस तरीके से आपको स्टडी करना है गाइस। ठीक है, तो बहुत से लोग मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फिजिक्स में तो कुछ पोर्शन थ्योरी आता है या कुछ पोर्शन न्यूमेरिकल आता है, तो किस तरीके से आपको थ्योरी और किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं गाइस। ठीक है, सो थ्योरी किस तरीके से पढ़ना है आपको। सो थ्योरी पढ़ने का ना सबसे बेटर तरीका मैं आपको बता दूं गाइस। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मुझे भी बहुत से लोग मांगते हैं सर हमें पीडीएफ बता दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, हम लोग स्टडी कर लेंगे घर में। लेकिन सबसे मोस्ट इफेक्टिव स्टडी क्या होता है पता है गाइस थ्योरी के लिए? आपके हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपके, किसी और ने लिखे हैंड रिटन नोट्स वो बिल्कुल काम नहीं आने वाले गाइस। आपके खुद के हैंड राइटिंग में अगर आपने नोट्स बना के रखे होंगे, नहीं भी रखे होंगे, अभी तो मेरे को लगता है बहुत कम टाइम बाकी है, लेकिन अगर आपका कुछ स्टडी अभी भी बाकी होगा, मतलब आपने अगर हो सकता है किसी की भी 100% स्टडी तो अभी तक नहीं हुई, हो सकता है किसी के 5 चैप्टर बाकी हो, किसी के 10 चैप्टर बाकी हो, तो आप क्या कीजिए ना, आप अपने खुद के हैंड राइटिंग में नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, खुद के हैंड राइटिंग में बनाया हुआ नोट्स सबसे ज्यादा इजी होता है आपको पढ़ने के लिए। किसी और ने बनाई हुई चीज कोई काम नहीं आने वाली है। कितने भी आप कितने भी लोगों से या कितने भी टीचर से आप लोगों ने पीडीएफ मंगा लिए, वो नहीं पढ़ोगे आप लोग और उतना इफेक्टिवली आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी। लेकिन आप अगर खुद के हैंड राइटिंग में अगर कोई नोट्स बनाते हो ना, तो आपको है ना बहुत अच्छे से वो जो आपका जो टॉपिक है वो भी स्टडी हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपके नोट्स भी बन जाएंगे गाइस। तो खुद के हैंड राइटिंग में आपको नोट्स बनाने हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 है गाइस, दैट इज हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स का यूज करना है गाइस। नंबर 2, अभी इन क्लास टीचर्स, मैंने पॉइंट नंबर 2 में इन क्लास या टीचर्स लिखा हुआ है। इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे कि अभी तो आप सोच रहे होंगे इन क्लास कैसे पॉसिबल है सर। हाँ, अभी तो देखा होगा आपने कॉलेजेस भी कहीं ना कहीं चालू हो गई, या फिर अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी आपने या कोचिंग कहीं लगाई होगी तो वो भी नियर अबाउट कुछ बच्चों के लिए स्टार्ट हो गई हुई या कहीं स्टार्ट हुई है, या कुछ लोग तो यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं। सो आपको करना क्या है गाइस, आपको सिंपल सी चीज करनी है। जब कभी भी आप क्लास में जाते हो या किसी टीचर से पढ़ते हो या यूट्यूब पे पढ़ते हो, तो ड्यूरिंग दैट सेशन आप जब अटेंड करोगे कोई भी लेक्चर, तो आपको साथ में जो टीचर आपका जो टॉपिक बता रहा है उसको अपने नोट में लिख लेना है गाइस। ये तो सबसे बेस्ट चीज होती है। लेकिन अगर आपको ड्यूरिंग स्टडी अगर आप कोई सेशन अटेंड कर रहे हो और आपको अगर लिखना नहीं जम रहा है, आपको कंटिन्यूअसली कॉन्सेंट्रेट ही करना है, तो आप लोग वो चीज बिल्कुल वहां पे कर लीजिए। लेकिन घर में आके जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ है वो बुक के अंदर कहीं ना कहीं तो वो टॉपिक लिखा होगा, तो उस टॉपिक को लेके अपने हैंड रिटन नोट जरूर बना दीजिएगा। ठीक है, ये चीज सेकंड थिंग, दैट इज इन क्लास के अंदर या फिर आपका जब भी टीचर जो कुछ भी टॉपिक पढ़ाता है तब। ठीक है, दैट इज, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पे क्या है? दैट इज मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, मैं भी जब कभी भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो मेरी तो एक आदत है, अगर मैं क्या करता हूं ना, एक पॉइंट बता देता हूं कि देखिए गाइस ये जो है ना ये पॉइंट आ सकता है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो नोट कर लेते हैं, वो बिल्कुल लिख देंगे आईएमपी या फिर कुछ भी ऐसा मार्क करके रख देंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना वो लिखते नहीं है, वो मार्क नहीं करते उस चीज को। तो जब कभी भी कोई भी टीचर अगर उस पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि हाँ हो सकता है उससे कोई क्वेश्चन आने वाला हो। ठीक है, या वो चीज पढ़ने से आपको कुछ फायदा होने वाला हो, तभी तो वो बोलते कि हाँ ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो चीज मार्क करके रखनी है गाइस। ठीक है, और दूसरा चीज, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बताते हैं जो टीचर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हमारे हाथ से मिस हो जाता है, तो आपने वो चीज को नोट करके रखना है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके हाथ से वो क्वेश्चन अभी छूट भी गए होंगे, तो आप अगर क्लास 12 में है तो मैंने फिजिक्स के
मेरे सब्जेक्ट के कम से कम 3 वीडियो अभी तक तो डाल दिए, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है वो अभी तक बता चुका हूँ गाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो इसके ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है गाइज, ठीक है। सो ये तो नोट टू है, दैट इज थ्योरी के लिए आपको थ्योरी इस तरीके से पढ़नी है गाइज, ठीक है। थ्योरी को इस तरीके से डील करना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल, हाँ, बहुत से लोगों के क्वेश्चन इसको लेके नहीं होते हैं। मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं ना गाइज इसी को लेके होते हैं कि सर न्यूमेरिकल किस तरीके से करने हैं आपको, ठीक है। सो न्यूमेरिकल का तरीका क्या है, न्यूमेरिकल किस तरीके से आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आपने अगर थ्योरी पढ़ा है ना, थ्योरी अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है आपका, ठीक है। अब पूछोगे सर कैसा होता है, आधा काम वहां पे कैसे क्लियर हो जाएगा मेरा, ठीक है। जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आपको ये एक चीज याद रखनी कि उससे जो फार्मूले बनने वाले हैं उसको एकदम अच्छे से जो हाईलाइट है वो करके रख दीजिए गाइस। इससे क्या होगा ना, जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको फार्मूले भी वो याद हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको क्या करना है, दैट इज पॉइंट नंबर 1, मेक योर फार्मूला शीट। आपको क्या करना है ना, आपकी एक फार्मूला शीट बनानी है, सिंपल फार्मूला शीट। अगर आपको वो भी बनाने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती हुई तो आप एक काम कर लीजिए, आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए जिसमें क्वेश्चन आंसर दिया हो, तो चाहे वो नवनीत का हो या चाहे वो टारगेट का हो। मैं इसलिए इनके नाम ले रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं को यूज करते हैं गाइस। तो उसके पीछे ना एक फार्मूला शीट दिया होता है हर चैप्टर के पीछे, तो वो फार्मूला शीट एक कागज पे बिल्कुल उतार लीजिए और एट द एंड ऑफ योर चैप्टर उसको अटैच कर लीजिए। मतलब आपने जो थ्योरी नोट्स बनाया हुआ है उसको वो जो फार्मूला शीट है उसको लगा दीजिए गाइस। इससे क्या होगा ना, आपके फार्मूले भी लर्न हो जाएंगे साथ साथ में। जब चैप्टर लर्न हो गया साथ में फार्मूले भी लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको फार्मूला शीट बनानी है। दूसरा, अब उस न्यूमेरिकल को करना किस तरीके से है गाइस, और कौन से क्वेश्चंस आपने न्यूमेरिकल में करने चाहिए। बहुत लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर कहां से न्यूमेरिकल करनी चाहिए, कौन से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई सर्टन चीजें आती है ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब यही न्यूमेरिकल आएगा या रिपीट होगा न्यूमेरिकल, ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल जो होता है ना, जो आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाता है, मे बी आपने अगर कहीं कोचिंग लगाई होगी तो वहां पे पढ़ाए जाते हैं, या यूट्यूब से अगर आप देख रहे हो तो वहां पे भी आपको जो न्यूमेरिकल किए जा रहे हैं या बताए जा रही है उसका आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है गाइस। सो एग्जाम्पल की आपने प्रैक्टिस कर ली। दूसरा प्रैक्टिस आपको कहां से करना है, दूसरा प्रैक्टिस आपको करना है एक्सरसाइज से गाइस, है ना। आप हर एक चैप्टर की, आपका बोर्ड का बुक होगा, चाहे आप सीबीएसई के हो या चाहे आप बोर्ड के हो, ठीक है, बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपका एक बोर्ड का बुक होगा। तो वो बोर्ड के बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो सॉल्व है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनसॉल्व है। आपको दोनों प्रॉब्लम करके देख लेने हैं गाइस, ठीक है। सॉल्व वाले भी देख के मतलब देख लो और कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। और आपको जो अनसॉल्व है, जो एक्सरसाइज में दिया है वो भी आपको कंप्लीट कर लेने गाइस। तो इस तरीके से आपको दोनों एग्जांपल, मतलब क्लासरूम के अंदर पढ़ाए हुए हैं वो भी, साथ में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने गाइस, ठीक है। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल में अगर मैं कुछ और चीज अगर मैं बोलना चाहूं तो दैट इज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। हाँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है आपको। अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो ना तो आपके न्यूमेरिकल के मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि सर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है, कैसे करनी है। सो सिंपल, मैंने वही बताया कि कहीं ना कहीं सोर्स आपको मिल जाएगा। आप अगर एक नवनीत का छोटा सा बुक भी ले लेते हो या नवनीत की डायजेस्ट अगर ले लेते हो तो उसके हर चैप्टर के एंड में ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं गाइस। तो वो प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस है उसको आप कर लेने हैं। अगर आपने उससे बिफोर अगर आपने एग्जांपल जो क्लासरूम के अंदर टीचर ने पढ़ाए थे वो एग्जांपल प्लस अगर एक्सरसाइज कर लिए होंगे तो जो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी आपको करनी है, चाहे वो नवनीत से कर लो या चाहे टारगेट से कर लो। इससे क्या हो जाएगा ना, आपका ये जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब बचता है डेरिवेशंस। बहुत से लोग ये मुझे पूछते हैं कि सर डेरिवेशन किस तरीके से कर रहे हैं, डेरिवेशन का क्या करूं। तो मेरा सिंपल सा एक हर बार बोलना होता है कि आपको क्या करना है ना, पूरे सिलेबस के अंदर कौन से ऐसे डेरिवेशन जो है वो मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का अगर पता चलता है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या अगर पिछले आप 5 से 10 साल के भी पेपर देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे मेनली डेरिवेशन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उतने ही डेरिवेशन निकाल लीजिए और उनको क्या कीजिए, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पढ़ने न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन हो, उसका सबसे अच्छी चीज ये होती है कि कागज पेन पे लिख के देखना सबसे अच्छी स्टडी होती है गाइस। कागज लो, पेन लो, उसका प्रैक्टिस करो,
ठीक है। आपने मास में क्या करते हो आप लोग, कभी मास में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। सेम चीज आपको अप्लाई करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जनरली बायोलॉजी के लिए बोलूं तो उसके डायग्राम्स आपको करके देखने हैं। जनरली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट क्या करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बायोलॉजी में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी डायग्राम। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने वो डायग्राम अच्छे से कर ली ना तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है गाइस, क्योंकि डायग्राम को देख के तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है बायोलॉजी के अंदर। तो जो डायग्राम्स है उसको एक स्पेशल बुक बना लीजिए, ठीक है। ब्लैंक पेज पे स्पेशल एक बुक बना के हर एक टॉपिक के डायग्राम निकाल के रख दीजिए गाइस, और वही डायग्राम थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, एग्जाम टाइम पे भी आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो डायग्राम से ही आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा गाइस। तो बायोलॉजी भी इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है पढ़ने का, सबसे अच्छा मेथड है पढ़ने का प्रैक्टिस। चाहे वो थ्योरी की हो चाहे वो न्यूमेरिकल की हो, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। पेन और कागज, पेन और पेपर जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है गाइस। समझ में आया, ठीक है। सो और एट द लास्ट आपने अगर थ्योरी भी कर ली है, आपने न्यूमेरिकल भी कर ली है, लेकिन आपको कभी कभी होता है ना, मैंने पढ़ तो पूरा लिया चैप्टर लेकिन कुछ चीजें याद नहीं आ रही, तो तब वो उसका सॉल्यूशन एक ही है। आपको क्या करना है ना, सभी चैप्टर के टेस्ट देने हैं गाइस। जहां कहीं भी टेस्ट होते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे लिंक हो किसी ग्रुप के साथ, या व्हाट्सएप पे या फिर कहीं और से टेस्ट आ रही है, आपके कॉलेज से आ रही है, आपके ट्यूशन से आ रही है, आपके कोचिंग से आ रही है, जहां कहीं से भी आपको कोई भी चैप्टर का अगर पेपर मिल जाता है और उस चैप्टर की अगर आपकी स्टडी होके, तो उसको आपको फेस करना है गाइस, ठीक है। अभी तो कॉलेजेस हो गए, कॉलेजेस ऑफ हो गए, आप मतलब कहीं टेस्ट नहीं हुई है, कहीं प्रैक्टिस नहीं हुई, तो आपको खुद की प्रैक्टिस खुद से करनी है गाइस, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर कर लीजिए, भले चाहे मार्क्स आपको कम आएंगे लेकिन आपको पता तो चल जाएगा कि आपको और कितना पढ़ना पड़ेगा एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो आपको सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज खुद को टेस्ट करना है गाइस। आपको बिल्कुल खुद को टेस्ट करना है। जब आप खुद को टेस्ट करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आपको अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, हाँ एक दो क्वेश्चन तो रॉन्ग हो भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ना तो आपको उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा गाइस, ठीक है। सो एट द लास्ट आपको क्या करना है, टास्क भी देना है, ठीक है। समझ में आ गया गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।